न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ डेंसिटी से रिलेटेड। फर्स्ट न्यूमेरिकल है और ये इम्पोर्टेंट भी है। एन एलिमेंट हैविंग BCC ज्योमेट्री। BCC का मतलब होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक सिस्टम। ज्योमेट्री हैज़ एटॉमिक मास 50 यूनिट। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स एज लेंथ इज दिस वन 290 pm। तो डेंसिटी का फॉर्मूला Z इंटू M अपॉन AQ यानी कि वॉल्यूम इंटू NA। Z ये है BCC स्ट्रक्चर, Z दिया हुआ है। एज लेंथ है यानी कि A। तो BCC स्ट्रक्चर के लिए Z कितना होगा तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो जो चीज़ें दी हुई हैं उन वैल्यूज़ को हम लिख लें। Z इक्वल टू BCC है, इसका मतलब BCC में 2 एटम्स पर यूनिट सेल होता है। A दिया हुआ है 290 pm, तो इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर में। तो 290 इंटू मीटर, 1 pm इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम हम इसी से निकाल सकते हैं 290 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये इसका वॉल्यूम हो जाता है V यानी कि AQ इज इक्वल टू कितना होगा NA आप कैलकुलेट कर लेंगे। NA इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, Z हमें पता चल गया है, A से पता चल गया है M हैविंग एटॉमिक मास, M इज इक्वल टू एटॉमिक मास दैट इज़ 50। इसी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए। Z इज इक्वल टू 2 इंटू 50 अपॉन AQ 290 इंटू 10⁻23, सॉरी 290 10⁻⁻10 सॉरी। तो इस का Q इंटू NA 6.022 इंटू 10⁻23, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करके इसका जो आंसर आता है वो लगभग 6.81 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर आता है। तो इस तरह से हम कैलकुलेट इसे ये कैलकुलेशन हम अपने आप कर लेंगे, इससे हमारे पास ये आता है। तो इसमें पूछा क्या था, आपको सारी वैल्यू दे रखी है और डेंसिटी पूछी है। ओके, अब दूसरे टाइप का जो न्यूमेरिकल है वो ये है। यहाँ पर क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, एन एटम हैज़ ए बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम स्ट्रक्चर विद सेल एज ऑफ ये दिस वन, और डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन ए ग्राम ऑफ द एलिमेंट। तो सबसे पहले तो हम इसे न्यूमेरिकल को समझें। क्या होता है, Z इसमें दिया हुआ है, कोई BCC सिस्टम है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम हम एक बार बना करके देख लेते हैं।
इसकी डेंसिटी दी है, ये बॉडी सेंटर है, इसकी बॉडी के सेंटर में, ये कॉर्नर में है। बॉडी सेंटर्ड क्यों दिया है, इससे हमें जेड की वैल्यू पता चल जाएगी। तो बॉडी सेंटर्ड में जो जेड दिया होगा दैट इज़ 2। स्ट्रक्चर विद सेल एज इज इक्वल टू 288 pm इज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻12 मीटर इज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। ए क्यू निकालना है तो हम ए क्यू इसमें निकाल सकते हैं। तो ए क्यू इज इक्वल टू 288 इंटू 10⁻⁻10 का होल क्यूब दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.39 इंटू 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ये से समझें तो इसमें एलिमेंट डेंसिटी दी है, डेंसिटी आपको ये रही 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दे दी हाउ मैनी आइटम्स आर परसेंट, ये टोटल ग्राम, इसमें वेट दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे जो गलतियाँ बच्चे करते हैं वो ये करते हैं कि जो मास m है, हम जो डेंसिटी में मास लिखते हैं z इक्वल टू z/m इज इक्वल टू ए क्यू इंटू एन ए, वो बच्चे इसे लिख देते हैं, जबकि ये जो है ये एक एटम का मास होता है, ये एटॉमिक मास होता है, एलिमेंट का एटॉमिक मास है। ये है टोटल मास, किसी एलिमेंट का टोटल मास दिया कि इतने मास में, एलिमेंट के इतने मास में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो उसके लिए क्या होगा, इतना मास दिया है, तो अगर मैं एक काम करूं, मुझे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम मुझे पता चल जाता है, तो इसका टोटल वॉल्यूम निकाल देता हूँ। इसका टोटल वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी आपको दे रखी है, तो मास अपॉन डेंसिटी से मुझे इस पूरे का वॉल्यूम एलिमेंट का पता चल जाएगा। और मुझे एक यूनिट सेल का वॉल्यूम पता ही है क्योंकि इसने एज दे रखी है, एज ही, ये एक यूनिट सेल का वॉल्यूम मेरा ये आ जाता है। ठीक है, ये लिख सकते हो मैं वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल का ये रहा। तो मेरे पास टोटल यूनिट सेल आ जाएंगी। और एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट हैं, 2, बीसीसी के अकॉर्डिंग 2 एटम हैं। तो जितने यूनिट सेल है उसका दुगने मेरे एटम्स प्रेजेंट होंगे। इस तरह से मैं इसे करने की कोशिश करते हैं। तो जहाँ पर मुझे क्या काम करना, 1 यूनिट सेल आपको दिया गया, बी ए दे दिया आपको, जेड दे दिया है, ये दे दिया है, तो मैं निकाल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। तो कितना वॉल्यूम है, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, ये मेरा वॉल्यूम हो जाता है। तो मास मेरा कितना दिया है, मास दिया मेरा 208 ग्राम, डेंसिटी मेरी दी है, डेंसिटी हमने निकाली है 2.39 इंटू 10⁻⁻23। सॉरी एक यहाँ पर दिया है मेरा मास दिया है 208 ग्राम और डेंसिटी दी है 7.2 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो जहाँ पर ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो वॉल्यूम आ जाएगा
28.89 सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये जो मेरा टोटल वॉल्यूम आता है 280 ग्राम। अब अगर मैं एक यूनिट सेल का वॉल्यूम निकाल देता हूँ तो वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ये आ जाता है। वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज दिस वन, 2.39 into 10 to the power minus 23 सेंटीमीटर क्यूब। देन निकाल सकते हैं नंबर ऑफ यूनिट सेल इन number of unit cell in 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। इस एलिमेंट का मैंने वॉल्यूम निकाला हुआ है, तो अगर मैं इसको निकाल देता हूँ वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल, तो वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट मेरा कितना आता है 28.89 सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल कितना आ रहा है मेरा 2.39 इंटू 10 to the power minus 23। ये अप्रॉक्सीमेटली आ जाता है 12.08। तो 12.08 इंटू 10 to the power 23 यूनिट सेल इतना मेरा आ जाता है। तो ड्यू टू BCC structure, the number of atom in unit cell is 2. Then number of atom in 12.08 into 10 to the power 23 unit cell is 12.08 into 10 to the power 23 multiplied 2, so that is approximately 24.16 into 10 to the power 23 और 2.416 into 10 to the power 14 एटम्स। तो ये दो टाइप के न्यूमेरिकल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत पूछे जाते हैं। एक बार आप देख लीजिए न्यूमेरिकल दोबारा से।